नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुल वर्सेस बेयर चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे कि आईपीओ क्या होता है और आईपीओ कैसे लगाते हैं, आईपीओ का क्या प्रोसेस है, कैसे लगाया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आईपीओ के ऊपर में। आइए दोस्तों देखते हैं आईपीओ का मतलब क्या है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। When a private company first sells shares of stocks to the public, this process is known as initial public offering. जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो पब्लिक में अपना शेयर बेचती है, उसे आईपीओ कहते हैं। प्राइवेट जो ओनरशिप होते हैं, जो पब्लिक में अपना शेयर्स बेचते हैं, उस समय इस प्रोसेस को हम एक कहते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कंपनी लेके आई है, जो पब्लिक के लिए वो प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है। और आईपीओ लगाने के प्रोसेस है, देखिए, हाउ डू आई बाई एन आईपीओ विदाउट ए ब्रोकर। हम ब्रोकर के बगैर आईपीओ कैसे लगा सकते हैं। तो पहला स्टेप है कि अज़मा के थ्रू, हम ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल के थ्रू हम एक आईपीओ लगा सकते हैं। देखिए, ये अज़मा है, अज़मा के थ्रू हम ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल में आईपीओ लगा सकते हैं। Go to investment section and select IPO. You need to enter your depository details, select your bank account number, complete verification. Now you can select the IPO, enter the number of shares and bid price. तो इस तरह हम ऑनलाइन के थ्रू अपने IPO को अप्लाई कर सकते हैं। आज से कई साल पहले, पुराने ज़माने में जब डिजिटल नहीं था, तब IPO बैंक में जाना पड़ता था और मैनुअली फॉर्म फिलअप करना पड़ता था और वो सबमिट करना पड़ता था। इसमें एक प्रोसेस लगता था और उसमें अपने का बैंक जाना आना टाइम थोड़ा उसमें वेस्टेज होता जाता था। इसलिए अब ऑनलाइन प्रोसेस आ चुका है। एक तो हम अपने बैंक अकाउंट के थ्रू इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं, दूसरा जहां हमारा डीमैट अकाउंट है वहां से हम अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह ये एक आईपीओ लगाने का प्रोसेस है। और व्हाट इज़ अज़मा? अज़मा का फुल फॉर्म क्या है? आईपीओ लगाने के वक्त हमें अज़मा से होके गुजरना पड़ता है। अज़मा का मतलब हुआ एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, जिसे हम सेल्फ सर्टिफाइड कह सकते हैं, जो बैंक के थ्रू होता है और सेविंग अकाउंट के थ्रू हो जाएगा, करंट अकाउंट के थ्रू हो जाएगा और देन ओवरड्राफ्ट और लोन्स अकाउंट्स के थ्रू टू सब्सक्राइब द इशू टू द एक्सटेंट। इसे हम अज़मा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे हाउ कैन आई बाय मोर देन 2 लाख आईपीओ। मतलब 2 लाख के ऊपर जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम कैसे समझते हैं। तो आइए देखते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर मोर देन 2 लाख थ्रू नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के थ्रू, अज़मा के थ्रू हम 2 लाख के ऊपर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। योर बिड अबाउट 2 लाख विल बी ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड इन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैटेगरी। जब हम 2 लाख के ऊपर कोई आईपीओ लगाते हैं, वो एक नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में चला जाता है। रिटेल इन्वेस्टरों के लिए 2 लाख के नीचे की हम बिड कर सकते हैं। 15,000 नॉर्मल, 15,000 या 14,000 के बीच में जो अमाउंट होता है वो एक नॉर्मल कैटेगरी का 1 बिड होता है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके 2 लाख तक का हम एक बिड कर सकते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर के अंदर आता है। और इसके ऊपर 2 लाख के ऊपर होने से वो एक HNI कैटेगरी में चला जाता है। सो इवन रिटेल इन्वेस्टर कैन अप्लाई मोर देन 2 लैक्स। रिटेल इन्वेस्टर वो भी अप्लाई कर सकते हैं 2 लाख के ऊपर। वाई इज़ FPO इशूड? FPO कब लग जाता है? जब कोई कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के अंदर और उसे FPO लाना होता है। FPO का मतलब हो गया जब कोई कंपनी को अपना इक्विटी को रेज करके उसके थ्रू रिड्यूस डेब्ट कर सकते हैं, इसलिए वो FPO लेके आते हैं। FPO जैसे फिलअप वैसे ही होता है जैसे आईपीओ होता है, बस इसमें फ़र्क ये है कि आईपीओ फर्स्ट टाइम लिस्ट होता है और वो प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है। एफपीओ ऑलरेडी लिस्टेड होती है, जो अपने शेयर्स फिर से री इशू करके मनी जनरेट कर सकते हैं या उस डेब्ट को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एफपीओ का प्रयोग करते हैं। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा आईपीओ कैसे लगाते हैं, आईपीओ किसे कहते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, अज़मा के थ्रू लगाने का प्रोसेस है या ब्रोकर के थ्रू लगाने का प्रोसेस है। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में हमें ऑनलाइन प्रोसेस ही सबसे बेटर है, बहुत ही सिंपल है। आप 1-2 बार करेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा ये कितना इजी है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं
आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियो बनाऊं और आपके कमेंट से मैं मोटिवेट होकर और आपको कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूं। तो दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि IPO जो करंट आ रहे हैं उनके बारे में, उनकी डिटेल स्टडी लेंगे। मैं आपको 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, वो एक स्टॉक मार्केट के ऊपर है जो बताते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है, निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है, और अब IPO किसे कहते हैं। IPO के बारे में मैंने आपको डिटेल दे दी है। अब हम सीधा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो करंट IPOs आए हैं उनके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।